अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का 10th लेक्चर। प्रीवियसली हमने जॉब एनालिसिस को डिटेल से स्टडी किया है। जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब एनालिसिस क्यों परफॉर्म किया जाता है, जॉब एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड डाटा हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, और जॉब एनालिसिस के फाइनली हमारे पास आउटकम्स क्या हैं। क्या जॉब एनालिसिस बजाते खुद एक मकसद है या कुछ दूसरे मकासद को हसूल का ज़रिया है। तो हमें एंड पे ये चीज़ समझ आई कि जॉब एनालिसिस से हम 3 मज़ीद डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जिनका नाम है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवैल्यूएशन। सो व्हाट आर द जॉब एनालिसिस आउटकम्स? वी हैव 3 डॉक्यूमेंट्स: जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब इवैल्यूएशन। तो आज हम ज़रा डिटेल से जॉब डिस्क्रिप्शन को स्टडी करेंगे। जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? रिटन स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द जॉब होल्डर एक्चुअली डज। एक रिटर्न स्टेटमेंट है जो जॉब होल्डर है। अब ज़रा गौर फरमाइएगा, अब जॉब की नहीं बात हो रही, अब जॉब होल्डर की बात हो रही है। व्हाट ही एक्चुअली डज, हाउ ही और शी डज इट, किस तरह, एंड अंडर व्हाट कंडीशन द जॉब इज परफॉर्म, कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर वो जॉब परफॉर्म होगी। देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ जॉब डिस्क्रिप्शन। कोई दुनिया में हार्ड एंड फास्ट कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। डिफरेंट जॉब्स के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होती है। फिर हमारे पास फील्ड्स हैं, अकाउंटिंग की फील्ड है, मैनेजमेंट की फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ टीचर्स हैं, सबकी जॉब डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट डिफरेंट होता है। लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें जो ओवरलैप करती हैं, जो सबके अंदर शामिल होती हैं, इनकी तरतीब कुछ चेंज हो सकती है, इनके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो ये होती हैं। सबसे पहले जॉब आइडेंटिफिकेशन, उस जॉब की आइडेंटिटी कि वो जॉब क्या है, किस मकसद के लिए है। जॉब समरी, ओवरऑल उस जॉब की समरी के उस जॉब होल्डर में क्या करना है, कौन सी उसकी ड्यूटीज़ हैं। रिलेशनशिप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़, उस पोस्ट पे वो शख्स कौन से लोगों से रिलेशनशिप्स बनाएगा, उसका वर्किंग रिलेशनशिप क्या होगा, उसके सबॉर्डिनेट्स कौन से होंगे, उसके बॉस कौन होगा, उसके ज़िम्मे कौन सी जिम्मेदारियाँ होंगी और कौन से काम होंगे। अथॉरिटी क्या होगी। इंक्यूबेंट, जो शख्स वो जॉब परफॉर्म कर रहा है, उस जॉब होल्डर को हम कहते हैं इंक्यूबेंट, उसकी अथॉरिटी क्या होगी। क्या बजट के मुतल्लिक, फाइनेंस के मुतल्लिक उसके पास कौन सी पावर होंगी। एडमिनिस्ट्रेटिवली उसके पास कौन सी पावर होंगी। क्या वो लोगों को अपॉइंट भी कर सकेगा, क्या वो लोगों को प्रमोट भी कर सकेगा, या किस हद तक वो ओवरऑल अपने काम को करने में ऑथोराइज है। स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, किन चीज़ों के ज़रिए उसकी परफॉर्मेंस को हम चेक करेंगे। परफॉर्मेंस बेंचमार्क क्या होगा। हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि पिछले 1 साल में, पिछले 3 माह में इस शख्स ने अच्छा परफॉर्म किया है या अच्छा परफॉर्म नहीं किया। देन कम्स वर्किंग कंडीशंस, जो वर्किंग कंडीशंस है ऑफ कोर्स वो कैसी होंगी। और फिर जॉब स्पेसिफिकेशंस, जॉब स्पेसिफिकेशन भी जॉब डिस्क्रिप्शन का एक सब पार्ट होता है। तो यहाँ पे ज़रा हम एक इसको स्नैपशॉट देखते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है। सबसे पहले जॉब टाइटल। जॉब टाइटल क्या हो सकता है, जो उस जॉब, वो जॉब जिस नाम से एग्जिस्ट करती है। अब दोबारा से आप देखें, ये जॉब टाइटल है, जॉब होल्डर टाइटल। जॉब होल्डर का तो एक्चुअली एक नाम होगा, एक बायोलॉजिकल उसका नेम है, जॉब टाइटल। देन कम्स जॉब आइडेंटिफिकेशन, जॉब की आइडेंटिटी जो डिटेल्ड है उसके मतलब। इसेंशियल फंक्शंस, कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा। वो फंक्शंस 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकते हैं। कौन से फंक्शंस उस जॉब होल्डर ने परफॉर्म करने हैं। एंड देन कम जॉब स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी टेक्निकल डिटेल्स, इनको ज़रा हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन के कुछ सब पार्ट्स हैं, कुछ चीज़ें जो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉमन होती हैं, मे बी कुछ इसमें ऐड भी हो सकती हैं। आइटम्स टिपिकली इंक्लूडेड इन जॉब डिस्क्रिप्शन, कौन से आइटम हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हमेशा से शामिल होते हैं। मेजर ड्यूटीज परफॉर्म्ड, जो भी मेजर ड्यूटीज उस जॉब होल्डर ने परफॉर्म करनी है, उन ड्यूटीज़ की एक लिस्ट हो सकती है। परसेंटेज ऑफ टाइम डिवोटेड टू ईच ड्यूटी, उनमें से हर एक ड्यूटी का कितने % टाइम उस वर्क डे का दिया जाएगा। एक शख्स अगर उसके पास फाइनेंशियल ड्यूटीज़ भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं, उसने कुछ HR का भी काम देखना है, कुछ मार्केटिंग के भी काम उसके ज़िम्मे हैं, तो वो कितनी % ऑफ टाइम डिवोट करेगा हर एक्टिविटी के लिए। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स टू बी अचीव्ड, क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं, कोई बेंचमार्क है जिसके अगेंस्ट इस बंदे की परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। कुछ वर्किंग स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ सेल्स के अगर हैं तो सेल्स में आपके पास क्या टारगेट्स होंगे, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग में आपको कुछ टारगेट्स दिए जाएंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे जिनको आपने अचीव करना होगा। HR में क्या स्टैंडर्ड्स हैं आपके, फाइनेंस में क्या स्टैंडर्ड्स हैं। तो जो भी ड्यूटीज़ होंगी उनमें आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स भी साथ दिए जाएंगे। वर्किंग कंडीशंस एंड पॉसिबल हैजर्ड्स, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी,
इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं, कुछ केमिकल रिलेटेड जॉब्स हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट की जॉब्स हैं, तो उनमें कुछ थोड़ा बहुत पॉसिबल हैजर्ड्स का भी चांस होता है। डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स टुवर्ड सेफ्टी एंड हेल्थ, इसके बावजूद भी कुछ माइनर चांसेस रहते हैं कुछ नुकसान के, तो वो पॉसिबल हैजर्ड्स भी हमने बताने होते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग द जॉब एंड हु दे रिपोर्ट टू, कितने लोग वही जॉब परफॉर्म कर रहे हैं और वो किसको रिपोर्ट करेंगे, उनका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, उनका बॉस कौन होगा, उनके इक्वल या पैरेलल कौन से लोग उनके कोलीग्स होंगे और कौन से लोग उनके सबऑर्डिनेट्स होंगे। द मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड ऑन द जॉब, कौन सी मशीन्स और इक्विपमेंट्स ऑन द जॉब वो ऑपरेट करेंगे। सो इट फोकसेस ऑन द जॉब, इट्स अ रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट में क्या चीज़ होती है, व्हाट इज डन, क्या काम करना है, हाउ, किस तरह करना है, वाई, क्यों करना है, कौन सी जिम्मेदारी है, कौन सा गोल है जिसको अचीव करने के लिए जॉब परफॉर्म की जाएगी। एक ड्राइवर है, ऑफ कोर्स उसने ड्राइविंग करनी है, लेकिन उसको मंजिल का भी तो पता होना चाहिए। इसी तरह एक जॉब होल्डर है, उसको काम का तो पता है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इस काम को करने के बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा मकसद हासिल करेगी, कौन सी मंजिल पे पहुंचेगी। सो व्हाट डज इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स जॉब कंटेंट, जॉब के मुतालिक डिटेल कंटेंट उसमें होता है। एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट जिसमें ये जॉब परफॉर्म होगी। और फिर कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की कुछ कंडीशंस भी तो होंगी, अनकंडीशनल एम्प्लॉयमेंट तो नहीं हो सकती कि ये जॉब किस शख्स को दी जाएगी। ये एक नया एलिमेंट है, ये हमारा जॉब स्पेसिफिकेशंस है। कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को ज़रा हम डिस्कस करेंगे। टिपिकल जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट्स, कौन से फॉर्मेट्स हैं जो नॉर्मली यूज होते हैं, लेकिन ये ऑफ कोर्स चेंज भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और फिर जॉब टू जॉब। तो ज़रा आप ज़रा देखें, पहला है जॉब टाइटल। टॉप एक जॉब टाइटल दिया जाता है, HR मैनेजर हो सकता है, मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है, ट्रांसपोर्ट मैनेजर हो सकता है, एक अकाउंटेंट हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है। फिर उसके बाद कौन सी चीज़ें बताई जाती हैं, ड्यूटीज़, कि जनाब ये जॉब होल्डर कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा। देन डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स, इसके कुछ खसूसी फीचर्स क्या होंगे इस जॉब के, जो चीज़ें इसको बाकी जॉब से अलग करेंगी। अथॉरिटी क्या होगी, इस शख्स को अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए ऑफ कोर्स कुछ अथॉरिटी तो दी जाएगी ना, विदाउट अथॉरिटी हम रिजल्ट्स नहीं ले सकते। हमारे पास एक फाइनेंशियल मैनेजर है, हम उसको ऑथोराइज करेंगे कि आप कितने हद तक आप खुद खर्चा कर सकते हैं, उसके बाद आपको किसी दूसरी अथॉरिटी को पूछना होगा। एक HR मैनेजर है, उसकी पावर्स डिफाइन होती हैं, एक मार्केटिंग मैनेजर है, एंड सो डज फॉर एवरी जॉब। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, कौन से रिजल्ट्स वो अचीव करेगा। एंड देन कम्स जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब की स्पेसिफिकेशन क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, स्किल्स, एबिलिटीज, एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस जॉब को गेन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जॉब डिस्क्रिप्शन को डिटेल से स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जॉब स्पेसिफिकेशंस और जॉब इवैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे। सी यू देन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।